मेरी सैलरी 20,000 रुपये महीना है, क्या मैं होम लोन ले सकता हूँ? होम लोन की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? क्या एलिजिबिलिटी चाहिए? होम लोन के लिए कितनी सैलरी होनी चाहिए? होम लोन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं? इन्हीं सारे सवालों के जवाब हम लोग इस रियल एस्टेट सीरीज में कवर करेंगे। आपको शुरू से लेकर आखिर तक रियल एस्टेट की सीरीज की पूरी वीडियोस मिलेंगी। कैसे आपको अप्लाई करना है, आपके लिए होम लोन लेना सही रहेगा या नहीं, रेंट का घर अगर सही रहता है या आपको घर खरीदना चाहिए, तो इन्हीं चीज़ों पे हम लोग इस पूरी सीरीज में डिस्कस करेंगे। तो वेलकम टू माय चैनल गाइस, चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जितने भी बेसिकली घर फाइनेंस होते हैं या जितने भी लोग घर खरीदते हैं, उनमें से जो 80% फाइनेंस होता है वो होम लोन्स के थ्रू होता है और 20% खुद का पैसा होता है, जो कि एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है भी। बजाज फिनसर्व की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बेसिकली फाइनेंशियल असिस्टेंट दी जा सकती है। फाइनेंशियल असिस्टेंट होता है कि आपको वित्तीय सहायता दी जाती है होम लोन की 3.5 करोड़ तक, और उस पैसे से आप अपने इन्वेस्ट कर सकते हैं अपनी परचेज करने में या कंस्ट्रक्शन करने में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। इसके काफी बेनिफिट्स भी होते हैं जिससे आप अपने सपनों के घर में काफी जल्दी जा सकते हैं। होम लोन है एक काफी बड़ा एस्पेक्ट बन गया है आपके सपनों का घर खरीदने में। अगर आप बात करें प्रॉपर्टी के बढ़ते प्राइसेस के बारे में या डिमांड के बारे में, तो रियल एस्टेट काफी बूम कर रहा है और अगले 10 साल में ये मार्केट 40 बिलियन की होने वाली है। और अगर आप प्रॉपर्टी की बात करें तो बेसिकली अगर आपको कोई भी चीज़ लेनी है या आपको कोई भी प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो उस केस में होम लोन एक इजी और एक बेटर ऑप्शन होता है, ताकि जिससे आपकी हार्ड अर्न मनी है वो सेव हो सके और आप उस मनी को कहीं और इन्वेस्ट करके काफ़ी अच्छा पैसा कमा सके। काफ़ी सारे लेंडर्स हैं, एनबीएफसीज हैं जो इस चीज़ में होम लोन प्रोवाइड करते हैं, प्लस बैंक्स के अलावा एनबीएफसीज भी होम लोन देती हैं। लेकिन अलग अलग लोगों के अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं कि कैसे कैसे किसको लोन देना है। अगर हम होम लोन की रिक्वायरमेंट्स पे बात करें तो उसके काफ़ी सारे नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं। एक होम लोन को कंसिडर करने के लिए काफ़ी सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने पड़ते हैं। उसमें आपकी चाहे अकाउंट की रीपेमेंट हिस्ट्री होगी, या आपका क्रेडिट स्कोर हो गया, या आपकी एबिलिटी टू पे कितनी है, आप कितना मंथली कमा सकते हो। इन्हीं सारी चीजों को देख के एक होम लोन की ईएमआई बनती। लेकिन इस डिसीजन पे पहुंचना सही नहीं होगा कि आपको होम लोन नहीं मिल सकता अगर आपकी सैलरी कम है या आपको ईएमआई या आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी नहीं है। तो उस केस में ऐसा हम नहीं बोल सकते कि आपको होम लोन नहीं मिलेगा। अगर हम होम लोन की एलिजिबिलिटी को चेक करते हैं तो उसमें चेक करते हुए काफ़ी सारे फैक्टर्स देखे जाते हैं जो हेल्प करते हैं आपके ईएमआई की अमाउंट को कैलकुलेट करने में, प्लस आपके पीरियड को कैलकुलेट करने में कि कितना आपको आने वाले टाइम में होम लोन मिल सकता है, प्लस आपकी एलिजिबिलिटी क्या है। अगर मैं एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर के हिसाब से देखूं, सपोज अगर आपकी सैलरी है 30,000 रुपये मंथली सैलरी है आपकी, और इंटरेस्ट रेट अगर मेरा 15% का लगता है, और आप टेन्योर आप 36 मंथ्स के लिए मतलब 3 साल के लिए होम लोन लेते हैं, तो उस केस में आपकी जो मंथली ईएमआई और है आपकी दूसरी, वो आप 5,000 रुपये पे कर रहे हैं। लाइक आपने कार ले रखी है और आप कार पे 5,000 रुपये ईएमआई पे कर रहे हैं, तो इस हिसाब से आपका होम लोन बनेगा 2,88,743 रुपये का, और आपकी जो ईएमआई होगी वो 10,000 रुपये होगी आपकी 30,000 की सैलरी पर। लेकिन ये कोई भी स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है, वो कंपनी टू कंपनी वेरी कर, एलिजिबिलिटी है कंपनी टू कंपनी वेरी करती है कि आपको कितना मिलेगा और कितना नहीं मिलेगा। और बेसिकली अगर आप एज लिमिट देखें एक सैलरीड इंडिविजुअल की 23 से 62 साल की होती है, और एक एज लिमिट होम लोन एलिजिबिलिटी के लिए सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन की होती है 25 से 70 साल। और एक सिविल स्कोर आपको कितना चाहिए होम लोन के लिए, 750 आपका मिनिमम होना चाहिए। और वर्क एक्सपीरियंस है एक सैलरीड एप्लीकेंट का मिनिमम 3 साल का उसको वर्क एक्स होना चाहिए उसके पास, और बिजनेस कंटिन्यूटी सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में उसके पास 5 साल का वर्क एक्स होना चाहिए। मिनिमम सैलरी आप देखिए तो आपकी 25,000 तक मिनिमम सैलरी हो सकती है, तब आप उसके लिए एलिजिबल हैं। प्लस आपकी नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए और आप इसी कंट्री में रहते हुए होने चाहिए। अब सैलरीड पर्सन बेसिकली 3.5 करोड़ तक के लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। आप 3.5 करोड़ तक सैलरी पर्सन अप्लाई कर सकता है लोन के लिए। और एक सेल्फ एम्प्लॉयड है जो बिजनेसमैन है, वो होम लोन के अप्लाई कर सकता है 5 करोड़ तक, आपको 5 करोड़ का लोन मिल सकता है। और बाकी आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो वेरी करती हैं टाइम टू टाइम, और बेसिकली आपकी सैलरी के बेसिस पे। अगर आप सपोज 20 साल के लिए लोन लेते हैं तो उस केस में आपकी सैलरी की रिक्वायरमेंट्स भी घट जाती हैं, और 25,000 आपकी सैलरी रहेगी, लेकिन आपका होम लोन है
वो 2 लाख से बढ़ के 20 लाख तक चला जाएगा, क्योंकि आपने लंबे पीरियड के लिए वो चीज़ लिया है, प्लस आपकी पेइंग कैपेसिटी भी उस पीरियड में ज़्यादा है उस अमाउंट को चुकाने की। तो वो चीज़ उस चीज़ पे डिपेंड करती है कि आप कितने लंबे समय के लिए ले रहे हो, प्लस इसको कितना आगे तक लेके जाओगे और आपकी पेइंग कैपेसिटी कितनी है। सो इस वीडियो में हमने बात की होम लोन की एलिजिबिलिटी के बारे में, कि मतलब कौन कौन लोग एलिजिबल हैं और कैसे वो होम लोन ले सकते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कहाँ इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं, प्लस और बाकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, आप कैसे अपना सिबिल स्कोर कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए एक होम लोन के लिए अप्लाई करने में। तो इन वीडियोस के लिए हम बात करेंगे नेक्स्ट सीरीज में। अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, प्लस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा सकते हैं, ताकि हम आने वाली वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन एडवांस में मिल जाए।